टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के अंदर ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करते हुए एफयूबी फाइल को बनाना और उसको इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करना वीडियो के अंदर देखते हैं। ऑफलाइन यूटिलिटी को आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली आप गूगल में जाइए, टीडीएस ऑफलाइन यूटिलिटी को सर्च कीजिए। ई टीडीएस प्रोटीन वाली जो साइड आएगी उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस तरीके का एक ऑप्शन दिखाई देगा। स्क्रॉल करने के बाद में डाउनलोड आरपीयू वर्जन 5.1, ये वर्जन चेंज होते रहते हैं तो ध्यान रखिए लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस तरीके की फाइल आपके पास डाउनलोड होगी। इसको डाउनलोडेड से किसी फोल्डर में सेव कर लीजिए और वहां पर आकर इसको जो है आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इस तरीके की बहुत सारी फाइलें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। उनमें से आपको जो फाइल लेनी है उसको आपको टीडीएस आरपीयू फाइल को लेना है जो 1 केबी का होता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो एक मैसेज आएगा, पहले तो उस पर ओके करना है। ओके करने के बाद में ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप देख लीजिए कि इसके अंदर जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा फॉर्म आपको अपलोड करना है। तो जैसे मेरे को 26 क्यू करना है, ये जब मैं टीडीएस काटता हूँ अदर देन सैलरी तो होता है। फ्रेंड फिर ये आपसे पूछेगा कि आप रेगुलर कर रहे हैं या करेक्शन। ऑलरेडी फाइल की हुई है उसको करेक्शन करना है तो ये ऑप्शन, अदरवाइज रेगुलर। यहाँ पर ओपन है सेव रेगुलर या क्लिक टू कंटिन्यू। मैंने 26 क्यू से क्लिक टू कंटिन्यू करके गया और उसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भरी और उसको सेव कर दी। जब मैं दूसरी बार आता हूं तो उस सेव फाइल को वापस ओपन करना है या क्लिक टू कंटिन्यू पे करना है। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी भर रखी है तो ओपन है सेव रेगुलर पे आता हूँ। यहाँ पर वो पूछेगा कि किस लोकेशन पर आपने वो सेव कर रखी है। तो जैसे मैंने टीडीएस का मेरा एक फोल्डर है उसके अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी थी। तो 2000 फोल्डर था, उसके अंदर MUM करके मेरी एक फाइल है तो वहां पर मैंने इसको सेव कर रखा है। तो ये देखिए इसने जो सक्सेसफुल फाइल सेव कर ली। आप क्लिक टू कंटिन्यू से आए या सेव फाइल ओपन करें, आपको ये डिटेल्स भरनी होती है। अदर सर्विस और टिन में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालना होता। फॉर्म, चालान और एनेक्सर में सबसे पहले फॉर्म में जो व्यक्ति जिसके लिए टीडीएस रिटर्न फाइल की जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसका टैन नंबर, पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा फाइनेंशियल ईयर रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसका टाइप क्या है। तो हम फर्म है तो फर्म के लिए, कौन से क्वार्टर के लिए वो क्वार्टर आपको डालना है। फिर उसका नाम, अगर ब्रांच कोई है, फ्लैट नंबर, रोड, बिल्डिंग, जो भी एड्रेस वगैरह होता है, जो भी स्टेट है वो, कोई एड्रेस अगर चेंज हुआ है, यस नो यहाँ पर। उसके बाद में क्या होता है कि इंडिविजुअल के केस में तो जो पर्सन रिटर्न फाइल कर रहा है वही रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन कंपनी या इनके केस के अंदर क्या होता है कि एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी होता है। तो उसका नाम, डेजिग्नेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर, फ्लैट नंबर, ये हमको यहाँ पर डालना है। इसी के साथ साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डालेगा। प्लस इसमें एक चीज और पूछी जाती है नीचे के अंदर कि आपने अगर ऑलरेडी फाइल की हुई है कोई रिटर्न टीडीएस की तो उसका एक 15 डिजिट का नंबर दे दीजिए। फ्रेंड्स अगर 15 डिजिट का नंबर अगर हमको देखना है उस ऑलरेडी रिटर्न फाइल को, तो जैसे मैंने एक फाइल डाउनलोड कर रखी है यहाँ पे मेरी, जो पहले ही मैंने रिटर्न फाइल की हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ये RR नंबर जो 15 डिजिट का है, यही इंफॉर्मेशन वहां पर हमको फिल करनी होती है। उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद में अभी हम चलते हैं वापस से अपनी यूटिलिटी के अंदर। यूटिलिटी में जब हमने वो इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है तो अभी दूसरा जो इन्फॉर्मेशन डालना है वो हमको डालना है चालान की डिटेल। सबसे पहले तो चालान की डिटेल डालने के लिए चालान कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो देखते हैं। तो चालान जो आप डाउनलोड करोगे वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है, लेकिन अब जो लॉगिन करना है वो आपको आपके टीडीएस नंबर के थ्रू लॉगिन करना है। टीडीएस नंबर के थ्रू लॉगिन करोगे तो यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ई पे टैक्स पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपने चालान डिपॉजिट करा रखे थे वो पेमेंट हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो मेरे को जैसे ये 50,000 रुपये वाला चालान का इन्फॉर्मेशन डालना है तो ये मैं 3 डॉट पर आऊंगा और इसको डाउनलोड कर लूंगा। इसी के साथ साथ चालान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल भी है। इसके अंदर आप एक रेंज दे दीजिए कि किस रेंज से किस रेंज तक के आपको चालान चाहिए। जैसे मैंने 1 अप्रैल से लेके ये बता दिया कि मई में जितने भी चालान पे हुए हैं उसको फिल्टर आउट करो। तो यहाँ पर मेरा वही 50,000 वाला चालान आएगा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। इससे होगा क्या कि एक CSI फाइल डाउनलोड होगी। ये क्यों काम में आएगी ये हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स अब वापस से हम अपनी यूटिलिटी पर आते हैं। यूटिलिटी में आने के बाद में चालान में जो हमको इन्फॉर्मेशन फाइल करनी मेंशन करनी है, सबसे पहले तो उसमें उसका टीडीएस, सरचार्ज, एजुकेशन, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी अगर उस चालान में डिपॉजिट कराया है तो वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन फाइल करते हैं उसके अंदर 3 इन्फॉर्मेशन और होती है। एक BSR कोड, एक कब डिपॉजिट कराया चालान को, एक चालान सीरियल नंबर। अगर मैं ये बताऊं कि ये चालान डिपॉजिट होने के बाद में कहाँ पर आता है, तो ये मैंने चालान जो जमा करा रखा था इसके अंदर अगर आप देखेंगे
तो ये बीएसआर नंबर आ गया, ये चालान नंबर आ गया और ये मेरा डिपॉजिट डेट आ गई। बैंक रेफरेंस नंबर को बीएसआर नंबर समझने की भूल ना करें। फ्रेंड्स इसके बाद में वापस से हम यूटिलिटी पे चलते हैं। यूटिलिटी पे जाने के बाद में अब हम यहाँ पर अपनी चालान की डिटेल भर दी। ध्यान रखिए कि मेरे पास में एक ही चालान था। अगर मेरे पास में एक से ज्यादा चालान होते तो मैं एड रो करता और मेरे पास 10 चालान है तो 10 कर देता। एक भी है तो एड रो तो करना ही, और एक चालान के लिए आपको रो क्रिएट करनी होती है। पहले ये ग्रे आउट रहेगा, तो ध्यान रखिए एड रो पे आके ये क्रिएट करना है। फ्रेंड्स चालान की इन्फॉर्मेशन भर दी। अब हमको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि उस चालान के अगेंस्ट में कितने डिडक्टिव की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो इसके लिए सिंपली इंसर्ट ए रो पे आपको पहले क्लिक करना है। यहाँ पे आगे कि एक चालान है, कितने डिडक्टिव होंगे, तो वो जितने भी डिडक्टिव है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी होती है। मेरे केस में 4 थे तो मैंने 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद में आप देखिए कि जो चालान में हमने बीएसआर नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और उसका सीरियल नंबर डाला था वो ऑटोमेटिकली आने लगा। चालान डिपॉजिट करते हुए हमने ये नहीं बताया था कि वो चालान कौन से सेक्शन के लिए है, लेकिन अब हमें ये बताना होगा कि वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। 4JB बेसिकली ये 194 जेई होता है, इसको यहाँ पे 4JB के नाम से जाना जाता है। मेरे केस में चारों में 4JB है तो मैंने 4JB डाल दिया। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी कि जिन पर्सन का हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसका पैन नंबर, उनका नेम एक्सेट्रा जो है वो हमको इसमें डालना होता है। तो अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर जैसे पैन, सामने वाले का, उसका नाम, उसको कब इनवॉइस क्रेडिट की थी, बुक्स में अकाउंट किया था या उसको एडवांस पेमेंट किया है तो वो डालना है। कितने अमाउंट है, मतलब कौन से अमाउंट पर हमको टीडीएस डिडक्ट करना है और हमने क्या क्या टीडीएस डिडक्ट कर रखा है। इसी के साथ साथ अब आगे ये पूछेगा आपसे कि आपने जो 50,000 का चालान डिपॉजिट कराया था उसके आगे ये एडजस्टमेंट पूछ रहा है। तो मैंने 50,000 का कराया था, 50 का पूरा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया। ध्यान रखिए कि 50 का चालान जब कराया तो 51 का टीडीएस आप नहीं शो कर सकते हैं। फिर जो टीडीएस डिपॉजिट कराया उसकी डेट डाल देंगे। फ्रेंड्स उसके साथ में एक बस आगे ये एक और चीज पूछेगा कि जो रेट है टीडीएस की वो कितनी है, तो वो आपको एक यहाँ पर टीडीएस की रेट भी जो है वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में ये अलग अलग सेक्शन में पूछेगा कि आपने इसमें टीडीएस डिपॉजिट कराया क्या, वो आपको यहाँ पे डालनी है। ये मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये डिटेल डालने के बाद में अब आपको क्या करना है, क्रिएट ए फाइल पर क्लिक करना है। कोई एरर आएगा तो ये बता देगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो हम लोगों ने चालान एक CSI फाइल डाउनलोड की थी, बस ये उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो CSR फाइल हमें दे दीजिए। तो जहां पर भी आपने सेव कर रखी है उस CSR फाइल को आपको यहाँ पर करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये 2024 में 123 मेरी वो CSI फाइल थी, इसको मैंने कर दिया। एरर अपलोड में भी सेम फाइल आपको अपलोड करनी है, इसमें कोई अलग से फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये मैं कर देता हूँ इसको भी। ये मेरा 2024 में जाऊंगा, यहाँ पे 123 CSI फाइल होगा। अब इसको वैलिडेट करूंगा। वैलिडेट करने पर अगर मेरे को कोई एरर आएगा तो ये एरर बता देगा, अदरवाइज ये मेरे को बता देगा कि आपका, अब जैसे इसमें एरर आया, अब मैं इसमें ओके करूंगा। ओके करूंगा तो इसने देखिए क्या एरर मेरे को दिया कि पहले जो आपने रिटर्न फाइल कर रखी थी उसका जो रिसीट नंबर डाला है वो गलत है। तो फ्रेंड्स जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये जो RRR करके जो ये नंबर है, एक्चुअल में इसको मैंने मेंशन ही नहीं किया। तो मैं अब इसको मेंशन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए और उस एरर को रिमूव कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने एरर रिमूव कर दिया। अब मैं वैलिडेट करता हूँ। वैलिडेट करने के बाद में ये मुझे बताएगा कि सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ। वैलिडेट मैंने स्टार्ट हो गया है वैलिडेट करना। इसके बाद में अब ये मेरे को बताएगा कि सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली, ओके करूंगा। ओके करूंगा तो अब ये क्या करेगा, मेरे को FUV फाइल जनरेट करके देगा। FUV फाइल जनरेट हो गई है, उसको मैं अपने एक फोल्डर में जो है सेव कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको FUV फाइल जो जनरेट हुई उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद में इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर देना है। अब आपको वापस से जो TDS के थ्रू आपने लॉगिन किया हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल पर, वहां पर आपको चलना है। वहां पर चलने के बाद में आपको क्या करना है कि ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाने के बाद में इनकम टैक्स फॉर्म पे जाके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, 10 को 30 कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा TDS रिटर्न फाइल करने का, उस पर क्लिक करके स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपको पहले सेलेक्ट करना है फॉर्म 26Q, जो मेरे केस में फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर, कौन सा फॉर्म अपलोड करना है, रेगुलर। और अब इसके बाद में मेरे को एक सिंपली जिप फाइल जो मैंने अपलोड की थी वो मेरे को अटैच कर देनी है। जो मैंने यहाँ पर जिप फाइल बनाई थी ना FUV वाली, उसको मेरे को यहाँ पे अटैच कर देनी। तो ये मेरी हो गई। उसके बाद में अब मेरे को सिंपली क्या करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई करना है, यस करना है। और यहाँ पर आप किसी भी मतलब OTP वाला जो नॉर्मल जो E-वेरीफाई होता है वो E-वेरीफाई करना है। यहाँ पे कंटिन्यू करना है, आई एग्री टू वैलिड माई आधार कार्ड, जनरेट OTP करना है। तो यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रहा है जिससे ये नहीं हो रहा है। ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है TDS रिटर्न को फाइल करने का। तो ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू FUV फाइल कैसे बनाए और उसको इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे अपलोड करें, वीडियो में बताया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।